छोटे से परिवार के साथ जंबलपुर गांव में रहा करती थी। उसका पति महेश गांव में राशन की दुकान पर मजदूरी किया करता था। गरीबी और बढ़ती महंगाई के कारण उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहा करती, लेकिन सरिता को खाने और बनाने का बड़ा शौक था। बात एक रोज की है जब महेश काम से जल्दी घर लौट आता है। कुछ देर के बाद सरिता भी बाजार से लौटती है तो महेश देखता है कि उसके हाथ में मटन था। सरिता, तुम बाजार सब्जियां लाने गई थी या मटन? वो मैं सब्जियां ही तो लेने गई थी, लेकिन बहुत दिन हो गए थे कुछ अच्छा खाए हुए, तो सोचा सब्जियां छोड़कर मटन ही ले लूं। कबाब बनाकर बच्चों को खिलाऊंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। पर सरिता, मटन कितने महंगा है, जानती हो ना? इतना में तो 2 दिन की सब्जियां आ जाती। माँ, आज आप मटन कबाब बनाओगी? मुझे और राजू को मटन कबाब बहुत पसंद है। हाँ, इसीलिए तो लेकर आई हूँ। तुम लोग थोड़ी देर बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सरिता अपने पति की बातों को अनसुना कर मटन कबाब बनाने बैठ जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाता है। वाह सरिता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। क्या स्वादिष्ट मटन कबाब बनाया है, मजा आ गया सच में। हाँ, क्यों नहीं जी। अभी कुछ देर पहले ही इसी मटन के लिए आप मुझे 4 बातें सुना रहे थे और अभी स्वाद ले लेकर खा रहे हो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आज तो ये मटन कबाब खा रहे हैं हम लोग, कल रोटी सब्जी भी मिलेगी, इसका कुछ नहीं पता है। अजी, आप तो चुप ही रहिए, हमेशा गरीबी का रोना रोते रहते हो। अरे कभी कभी तो खाने में कोई बुराई नहीं है। आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। और माँ, आपने बिल्कुल बाजार में बिकने वाले मटन कबाब जैसा कबाब बनाया है, मुझे और दो ना। अपने दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर सरिता को बहुत सुकून मिलता है। समय बीतता है। एक दिन मटन कबाब बनाने के चक्कर में उन्हें पूरे हफ्ते दाल रोटी खानी पड़ती है। सरिता अपने परिवार की इस हालत को देखकर परेशान हो गई थी, इसीलिए वो अपने पति से मटन कबाब का ठेला लगाने के लिए पैसे मांगती है। ये तुम क्या कर रही हो सरिता? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं है तो किसी से उधार ले लीजिए। एक बार में मटन कबाब का ठेला लगा लूंगी ना, तो धीरे धीरे सबके पैसे चुकता कर देंगे। कर्जा लेना कोई आसान बात नहीं है। अगर तुम्हारा काम ना चले तो वही कर्जा हमारे लिए बोझ बन जाएगा। बात को समझो और जिद मत करो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पैसे नहीं देंगे तो मैं खुद ही किसी से उधारी कर लूंगी। अरे जब तक अपने हालातों को सुधारने के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सरिता जिद पर ही अड़ जाती है, जिसके चलते महेश अपने मालिक से कर्जा लेकर सरिता का मटन कबाब का ठेला लगवा देता है और सरिता बढ़िया स्वादिष्ट मटन के कबाब बनाकर बेचना शुरू करती है। शुरू में तो इक्का दुक्का लोग ही मटन कबाब खाने आते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को उसके ठेले के बारे में पता चलता है, उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है। वाह बहन, क्या लजीज कबाब बनाया है, जरा एक प्लेट पैक भी कर देना। अजी ठीक है भाई साहब। ये लीजिए पैसा। कुछ ही समय में सरिता की बनाए मटन कबाब पूरे गांव में चर्चित हो जाते हैं और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। एक रोज वो महेश को पैसे देकर कहती है, सुनिए जी, ये पैसे लेकर जाइए और बाजार से बढ़िया मटन लेकर आना। हाँ, बिल्कुल ले आऊंगा। वैसे मानना पड़ेगा सरिता, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया और काम अच्छा खासा चलने लगा है। अरे आप देखते जाइए, इसी मटन कबाब के काम से हम कैसे तरक्की करते हैं। माँ हमें भी पैसे दो ना, हमें भी आइसक्रीम खानी है। सुबह ही तो तुम दोनों को मैंने समोसे लिखाए थे। बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए बच्चों, सेहत के लिए ठीक नहीं है बाहर की चीजें। अजी वो बच्चे हैं, खाने दीजिए ना। वैसे भी कब तक वो अपना मन मारते रहेंगे। ये लो बच्चों पैसे, जाओ कुल्फी खाओ। सरिता बच्चों को पैसे दे देती है और बच्चे खुशी खुशी जाकर कुल्फी खाने लगते हैं। सरिता रोज मेहनत से मटन के कबाब बनाकर बेचती और महेश भी अपने काम पर जाता। सब ठीक चल रहा था कि तभी अचानक महंगाई बढ़ने से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मटन भी महंगा हो जाता है
सरिता बाजार से लौटती है और गुस्से में कहती है, अरे ये मटन के भाव तो आसमान छूते जा रहे हैं। अरे ऐसा ही चलता रहा तो कमाई से ज्यादा तो मेरी लागत लग जाएगी, फायदे से ज्यादा तो नुकसान होगा। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? चीजों के दाम तो घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसमें हमें तो नुकसान हो रहा है ना। अरे देखो जी, मुझे कमाई ज्यादा करनी है और इसके लिए मुझे कोई ना कोई तिगड़म भिगड़म तो बढ़ानी पड़ेगी। सरिता ज्यादा कमाई के लालच में अब थोड़े खराब मटन का इस्तेमाल शुरू कर देती है ताकि उसकी लागत कम लगे, क्योंकि वो कबाब में हींग का इस्तेमाल करती थी। इसीलिए ग्राहकों को उसका स्वाद समझ नहीं आता था और ये पता ही नहीं चलता था कि कबाब बासी है। एक रोज शाम को घर से निकलते हुए महेश सरिता से कहता है, सरिता, बाजार जा रहा हूँ, मटन ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप मत लाना, मैं मटन खुद ले आऊंगी। अरे जब मैं बाजार जा ही रहा हूँ तो ले आऊंगा ना मटन, क्या परेशानी है? अरे इसमें परेशान क्या होना, मैं ले आऊंगी, आप रहने दो। ये गए तो सारे पैसे खर्च कर देंगे। महेश को सरिता का ये बर्ताव कुछ अजीब सा लगता है। समय बीतता है और एक दिन महेश अपने दोस्त के साथ आते हुए सरिता को बाजार से खराब मटन खरीदते हुए देखता है तो उसे सारी बात समझ आ जाती है और वो गुस्से से घर आता है। अच्छा, तो अब इस खराब मटन के कबाब बना रही हो तुम, इसलिए मुझे मटन नहीं लेने देती। अरे खराब नहीं है, बस थोड़ा सस्ता है और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, कबाब तो मैं अच्छे ही बनाती हूँ ना। सरिता, पैसे बचाने के लालच में तुम सही नहीं कर रही हो। ओहो, अरे आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो, मुझे काम करने दो। महेश सरिता को समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन सरिता की आंखों पर लालच की पट्टी बंध चुकी थी, इसीलिए उसे कुछ गलत नहीं लगता और वो आराम से खराब मटन के कबाब बनाकर बेचती। एक रोज एक ग्राहक कबाब खाते हुए फूंक देता है, अरे ये कैसा खराब स्वाद आ रहा है कबाब में, जैसे ये खराब हो गया हो। अरे हो ही नहीं सकता, मैं स्वादिष्ट कबाब बनाती हूँ। मुझे लगता है कि आपकी प्लेट में कुछ पड़ गया होगा, इसीलिए खराब स्वाद आया। जो भी हो, इन कबाबों में वो पहले जैसी बात नहीं रही, मेरा तो मन ही उठ गया है। अरे जाओ जाओ, तुम अकेले ग्राहक नहीं हो जो यहाँ कबाब खाने नहीं आओगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। सरिता के ऐसे बोल सुनकर ग्राहक गुस्से में वहाँ पैसे रखकर चला जाता है और सरिता भी झट से पैसे उठा लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे खराब मटन कबाब के चलते उसके ठेले पर लोगों की भीड़ कम हो जाती है। एक रोज वो कबाब बनाकर घर में ही ढककर रख देती है। उसके दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो भूख लगने पर वही खराब मटन के कबाब खा लेते हैं और शाम होते होते उन्हें उल्टियां और पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो महेश दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल भागता है। कुछ ही देर के बाद जब सरिता दुकान से घर पहुंचती है तो पड़ोसन से उसे खबर मिलती है कि उसके दोनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। वो हड़बड़ाहट में अस्पताल आती है तो डॉक्टर उसके बच्चों का चेकअप कर रही होती है। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बच्चों को? सुनिए जी, अचानक इनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? बेटा, तुम दोनों ने पूरे दिन में क्या क्या खाया था? डॉक्टर के पूछने पर मिनल बताती है कि उसने अपनी माँ के बनाए मटन कबाब खाए। ये सुनकर सरिता अपना सर पकड़ लेती है। अरे आपके बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है, शायद जो कबाब इन्होंने खाए वो बहुत खराब थे। आपका बेटा तो उल्टियां करते हुए बेहोश हो गया। ये सब तुम्हारी लालच का नतीजा है सरिता, देखो बच्चे की क्या हालत हो गई है। डॉक्टर जी, मेरे बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, आप हिम्मत रखिए और बच्चों के खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज बच्चे अस्पताल में ही रहेंगे। डॉक्टर वहां से चली जाती है। तभी सरिता रोते हुए अपने बच्चों को देखकर कहती है, मेरे लालच के चलते मेरे बच्चों का ये हाल हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। देखा,
जैसी हालत हमारे बच्चों की हुई है वैसे ही तुम्हारा ये खराब मटन खाने की वजह से ग्राहकों की हो गई है। लेकिन तुम्हें तो बस पैसे नजर आ रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। इस तरह सरिता के लालच का अंजाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। कुछ ही दिनों में उसके बच्चे ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद से वो उनकी सेहत के साथ साथ ग्राहकों की सेहत से भी कभी खिलवाड़ नहीं करती और ईमानदारी से मटन कबाब